जिस प्रकार ये व्रत कहा गया है गणेश जी का, इसी श्रृंखला में व्रत आता है मासिक शिवरात्रि का। मासिक शिवरात्रि का और एक व्रत है, देखो व्रत कई हैं, सनातन धर्म में व्रत कई हैं, किंतु कुछ व्रत ऐसे हैं जिनका कि पुण्य फल जो है वो अत्यधिक है। जैसे कि शिवरात्रि और एक होता है श्री कृष्ण जन्म, जिसे कि हम जन्माष्टमी भी कहते हैं। हम सभी को ये ज्ञात है कि व्रत कैसे किया जाता है, किंतु हम उन नियमों का पालन नहीं करते हैं। आज प्रत्येक मनुष्य के हृदय में बस एक ही भाव रहता है कि हम अन्न ग्रहण न करें, और अन्न ग्रहण न करने के स्थान पर हम कुछ भी ग्रहण कर लें, हमारा व्रत पूर्ण हो गया। लेकिन महाराज ऐसा नहीं है, ये श्रेष्ठता नहीं है। शास्त्र ये कहता है कि यदि आपने व्रत का संकल्प लिया है, चाहे वह 1 दिवस का हो, 2 दिवस का हो, 9 दिवस का हो, कितने भी दिवस का हो, यदि आपने संकल्प लिया है किसी व्रत का, तो उस संकल्प में जो आप व्रत रख रहे हो, उस व्रत में आपके हृदय में कभी भी किसी के प्रति द्वेष न आना चाहिए, कभी किसी के प्रति आपके हृदय में कोई विचार न आना चाहिए, किसी के प्रति आपके विचारों में निंदा न हो, शब्दों में निंदा न हो, व्यवहार में आपके में सदैव प्रेम हो। आज हम कहते हैं कि पूर्व समय में साधक उपासक जो होते थे उन्हें व्रतों का फल प्राप्त होता था, और शास्त्रों में भी ये प्रमाणित है, वर्णन है कि इस व्रत से हमें ये पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन क्या वास्तव में प्राप्त होता है? पूर्व समय में होता था, लेकिन आज नहीं होता। उसका कारण क्या? उसका कारण मात्र यही है, पहले जो साधक उपासक हुआ करते थे वो नियमों का पालन किया करते थे, किंतु आज के जो साधक उपासक हैं वो इन नियमों का पालन नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आज का मनुष्य भक्ति नहीं करता है, भक्ति करता है, किंतु नियमों का पालन नहीं करता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो व्रत किया जाता है, उस व्रत का ये विधान होता है कि आप सूर्योदय से पूर्व ही स्नान करें, तत्पश्चात आपका जैसा श्रद्धा हो उसी भाव से आप पूजा पाठ करें। और साथ ही ये नहीं है कि आपने शाम को जब रात्रि को अर्धरात्रि को जब जन्मोत्सव हुआ तो उस समय आप व्रत का पारण कर लेना। व्रत का जो पारण किया जाता है वो व्रत का पारण सदैव मासिक शिवरात्रि हो या महाशिवरात्रि हो या श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो, ये व्रत ऐसे व्रत कहे गए हैं कि इनका जो पारायण किया जाता है वो 2 दिवस ही किया जाता है। जैसे कि आज जन्माष्टमी है, आज हम व्रत रख रहे हैं, तो इसका जो पारायण किया जाएगा वो कल किया जाएगा, आज नहीं कल किया जाएगा। और इसमें ये जो व्रत हैं, इन व्रतों में साधक उपासक जो व्रत का संकल्प लेते हैं उनके लिए शास्त्र ये वर्णन करता है महाराज कि उन्हें निद्रा त्याग देनी चाहिए। रात्रि के पहर में जो व्रत का संकल्प लेता है उसे ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। यदि क्षमता है, सामर्थ्य है, तो आप जागरण भी कर सकते हैं। कहने का आशय ये है कि पूर्ण रात्रि आपको अपने आराध्य का चिंतन करना है, उनका स्मरण करना है। तत्पश्चात जब प्रातः हो तो प्रातः सूर्योदय से पूर्व आप स्नान करने के उपरांत पूजा पाठ कीजिए, तब कहीं जाकर के आप पारायण कर सकते हैं। आज के समय में क्या है, मनुष्य को ऐसा नहीं है कि ज्ञात नहीं है, सभी को ये ज्ञात है कि व्रतों के नियम क्या होते हैं, किंतु आप और हम उन नियमों का पालन नहीं करते। यही कारण है कि हमें जो व्रतों के पुण्य फल प्राप्त होने चाहिए या पूजा का जो पुण्य फल हमें प्राप्त होना चाहिए वो हमें प्राप्त होते नहीं।
क्यों नहीं होते हैं? उनका कारण यही है, मात्र यही कारण, और कोई अन्य कारण नहीं है। इसीलिए पूर्व समय में जो नियमों का पालन किया करते थे साधक उपासक, जो कि हमारे शास्त्रों में पुराणों में वर्णित हैं, उन्हें पूर्ण फल जो प्राप्त होता था वो पूर्ण रूप से होता था। उसका कारण क्या था कि वो अपने नियमों पर अड़े, वो नियमों का पालन करते थे। आज जब नियमों का पालन करने का समय आता है, नियमों के पालन की बात आती है, तो आप और हम सदैव एक ही शब्द ले लिया है सभी ने, और वो शब्द क्या है? भगवान तो भाव का भूखा है। भैया भाव का तो भूखा है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, लेकिन भाव के साथ साथ कुछ नियम भी होते हैं।